सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आप लोगों के बीच में बड़े उत्साह के साथ मैं बात करने के लिए आया हूँ। हम सबका उद्देश्य जो भी हो उस पर चर्चा करने से पहले भारतवर्ष में ही नहीं समूचे विश्व में जन्मे सभी संत महान पुरुषों के चरण कमलों में नमन करते हुए आज सभी देशवासियों के बीच में यह बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक देश के युवा वर्ग के लिए सही दिशा एवं मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक उनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। जो भी महापुरुष इस संसार में आए, उन्होंने जनमानस को संसार के कल्याण के हितार्थ कार्य किया और हमने उनकी बात को समय पर ना मान करके उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां अज्ञानता, अंधकार, रूढ़िवाद में जकड़ती चली गई। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अज्ञानता, अंधकार, रूढ़िवाद की बेड़ियों से निकलकर अगर आना है तो हमें सबसे पहले शिक्षा को अपने जीवन में अंगीकार करना होगा। शिक्षा ही हम और आपके लिए सही दिशा देती है। तो हम शिक्षा के माध्यम से अपने युवा वर्ग को एक सही दिशा की ओर ले जाएं, जो राष्ट्र के निर्माण में आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। इसलिए समय रहते हुए हमें जागने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने भी हमें दोहा, कविताओं और अपने साहित्य के माध्यम से जगाने का प्रयास किया, क्योंकि साहित्य ही समाज का सबसे बड़ा दर्पण होता है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, जागो रे जिन जागना और अब जागन की बार, और एक दिना है सोना लंबे पांव पसार। एक दिन सभी के लिए इन पंच महाभूतों में विलीन होना है, लेकिन समय रहते हुए अगर हम जाग गए तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन हमने समय रहते हुए महापुरुषों की बात को नहीं समझा, तब
हमारा पतन निश्चित है। इसलिए हम सबका यह कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की विचारधारा को शिक्षा के माध्यम से पढ़ें, समझें और उसको अपने जीवन में अंगीकार करें, तभी हमारा जीवन वास्तव में सफल हो सकता है। जिस राह पर महापुरुष चले हमें भी उसी राह पर ही चलना होगा, तभी हम एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। राष्ट्र निर्माण में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खान पान, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यक्तित्व, ये सभी चीज़ें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हमने इन सब बातों को युवा पीढ़ी के बीच में जानने और समझने की प्रेरणा जगाने का काम कर पाए, तो हम सब आने वाले स्वर्णमय राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज में और मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सम बसें रहें रविदास प्रसन्न। तो इस समूचे विश्व में सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन अगर सही तरीके से सुलभ हो पाएंगे, तब राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तो हमारे देश में हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे राष्ट्र के नेता हैं, हमारा जो प्रशासन है, सभी के अंदर अगर राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति सद्भावना अगर जागृत हो सकती है, तो वह महापुरुषों के मार्ग पर चलकर भी हो सकती है। महापुरुषों ने किसी भी वर्ग के लिए विशेष रूप से महत्व नहीं दिया। मानवता और इंसानियत के लिए उनकी सबसे महत्वपूर्ण पहल रही। उनका यही उद्देश्य था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। उनका यही उद्देश्य था कि समूची मानव जाति एकता के सूत्र में बंध करके अपने विकास की ओर आगे बढ़े। वासुदेव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की, सभ्य भवतु मंगलम की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिकल्पना की। अगर इन सब बातों को हमें वास्तव में अपने जीवन में उतारना है, तो हमें महापुरुषों के उस संघर्ष को, महापुरुषों के वास्तविक इतिहास को जानना होगा, समझना होगा। तब हम
उस राह पर चल सकते हैं। इसलिए संत महापुरुषों ने समझाया कि किसी भी बात को जान छान फिर मान। किसी भी बात को पहले जानो, फिर उसके बाद छानो, और छानने के बाद उसको अपने जीवन में अंगीकार करो, ग्रहण करो, उसको मानो। जब हम ऐसा करेंगे तब हम वास्तव में जिन महापुरुषों की हम बात करते हैं, हम उनके वास्तविक अनुयायी कहलाएंगे। तो आज हम इस बात को समझें और किसी भी धर्म विशेष के लिए हम महत्व ना दे करके हम देश में सभी धर्मों का सम्मान करें। किसी भी धर्म के व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का काम न करें। ऐसे वक्तव्य ना दें जिससे किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए ठेस लगे कि इनने हमारे धर्म के प्रति अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। अगर हम वास्तव में महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले हैं तो हम सभी धर्मों के सम्मान के लिए तत्पर रहने को तैयार हैं। अगर ऐसी सोच हम सबके अंदर है तब हम देश के वास्तव में सच्चे नागरिक कहलाएंगे और जो हमारा वास्तव भारत है, जिसमें अनेक संस्कृतियां, अनेक धर्म, अनेक विचारधाराएं समाहित होते हुए भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। जिस तरह माला में फूल भले ही अलग अलग कई पेड़ों से तोड़कर लाए गए हों, लेकिन जब उसको सुई और धागा से उसको एक माला बनाकर तैयार किया जाता है तो फिर वह फूल अलग नहीं होता, वो एक माला बन जाती है। इसी तरह हमारा भारतवर्ष है जिसमें अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति के लोग निवास करते हैं, लेकिन वास्तव में सभी भारतीय हैं और राष्ट्र के प्रति सभी के अंदर वह प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना है जो एक देश के नागरिक में होनी चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम महापुरुषों के संघर्ष को, महापुरुषों की विचारधारा को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। तो इन्हीं बातों को आप सबके बीच में आगे फिर उपस्थित होंगे और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में देश का जो नियम या विधि या कानून जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक देश के नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह अपने राष्ट्र के कानून का, अपने राष्ट्र के संविधान का सम्मान करे, आदर करे और उसके विरुद्ध या उसके अपमान या किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन ना करें तो हम एक वास्तविक राष्ट्र के नागरिक कहलाने योग्य हैं। क्योंकि किसी भी देश के
या राष्ट्र के निर्माण में वहाँ के विधि या कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विधि और कानून का पालन करना प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो संविधान में नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उनको जानना, समझना और पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है और अपने बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए संवैधानिक विचारधारा से अवगत कराएं, उनके लिए प्रेरित करें कि संवैधानिक विचारधारा के लिए वो अपने जीवन में नैतिकता से स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की अपनी बात को ख़त्म करते हुए सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।